आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा चट्टानों में फायर, दूसरा हिस्सा। पूरी कोठी का जायजा तुम ले चुके इमरान, और अब जहां हम खड़े हैं इसे पाई बाग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है बाग ही। आड़ू, खुबानी, सेब और शहदूद के दरख्त इमारत के चारों तरफ फैले हुए हैं। यहां से तुम सोनागरी की दूर की पहाड़ियों का जायजा भी ले सकते हो। जी हाँ कर्नल साहब, सामने पहाड़ियों पर धूप फैली हुई है। ओह, 9:30 बज गए हैं। सुबह 11 बजे ट्रेन आती है। मैं जरा देख लूं कि वो दोनों गधे कहाँ हैं। अनवर और आरिफ? हाँ, उन्हें 11 बजे स्टेशन जाना है और सूफिया भी उनके साथ जाना चाहती है। क्या आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं? मेरे दोस्त हैं कर्नल डिक्सन। एक अंग्रेज है और साथ में उसकी बेटी भी है, और साथ ही मिस्टर बारतोश। बारतोश क्या जैको सल्वीके का बाशिंदा है? तुम कैसे जानते हो? इस किस्म के नाम सिर्फ उधर ही पाए जाते हैं। बारतोश डिक्सन का दोस्त है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो मुसव्विर भी है। क्या वो कुछ दिन ठहरेंगे? हाँ इमरान, शायद गर्मियां यहीं गुजारें। कर्नल साहब, लियुका के लोग आप पर अभी तक करीब करीब सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कागजात हासिल करने में नाकाम रहे। कागजात हासिल किए बगैर वो आपको कत्ल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद कागजात किसी और के हाथ लग जाएं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि... क्या सोच रहे हो? कि क्या आप लड़की या भतीजों की मौत बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं कर्नल साहब। फर्ज कीजिए वो सूफिया को पकड़ लें, फिर आपसे कागजात का मुतालबा करें। उस सूरत में आप क्या करेंगे? ओह मेरे खुदा, तुम ठीक कहते हो इमरान। मैं क्या करूं? सूफिया को स्टेशन न भेजिए। अब मैं अनवर और आरिफ को भी नहीं भेज सकता। ठीक है, आप खुद क्यों नहीं जाते? मैं उन लोगों को तन्हा भी नहीं छोड़ सकता। उसकी फिक्र न कीजिए, मैं मौजूद रहूंगा। तुम क्या किसी खतरे का मुकाबला कर सकोगे? क्यों नहीं? क्या आपने मेरी हवाई बंदूक नहीं देखी? संजीदगी मेरे लड़के, संजीदगी। अच्छा, क्या आप सुपरिटेंडेंट फयाज को भी अहमक समझते हैं? नहीं। तब फिर आप बेखटके जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर मैं अनवर, आरिफ और सूफिया से कह देता हूं कि वो कोठी ही पर ठहरे। मेहमानों को लेने मैं खुद जाऊंगा। अरे इमरान साहब, आप चिंगम खाते हैं क्या? हाँ। आप नहीं गए कर्नल साहब के साथ? नहीं आरिफ, मैं नहीं गया। अच्छा, मैंने सुना है कि आप वापस नहीं जा रहे। कर्नल साहब आपसे बहुत खुश हैं। हाँ, मैं उन्हें रात भर लतीफे सुनाता रहा। लेकिन हम लोग क्यों हटा दिए गए थे वहां से? लतीफे बच्चों को सुनने के लायक नहीं थे। क्या कहा? बच्चे? हाँ, अनवर और सूफिया कहाँ हैं? हाँ, वो अंदर कमरे में शतरंज खेल रहे हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ, शायद मेरी मदद की जरूरत हो। हाँ। नहीं नहीं सूफिया, बादशाह को यहाँ रखिए। क्या इमरान साहब, आपको शतरंज आती है या यूं ही? बादशाह एक घर से ज्यादा नहीं चल सकता। तब वो बादशाह हुआ या केचुआ? बादशाह तो अपनी मर्जी का मालिक होता है। ये खेल ही गलत है। यार इमरान, तुम वाकई बुकरात हो। अनवर,
चाल चलो। तुम सोच समझ कर नहीं खेलती सूफिया, इसलिए ये लो शहमाद। ओह, हार गई ना। इमरान साहब, आपने डैडी को तन्हा क्यों जाने दिया? मैं उनसे कह रहा था कि मैं अपनी हवाई बंदूक साथ ले चलूंगा, लेकिन वो इस पर तैयार ही नहीं हुए। इमरान साहब, क्या आप वाकई हवाई बंदूक से मक्खियां मारते हैं? जनाब अनवर, मेरा दावा है कि मेरा निशाना बहुत साफ है। तो फिर दिखाइए ना। मैं भी देखूंगी। ठीक है, मैं अपनी एयर गन ले आऊं। तो लीजिए जनाब, मैंने छर्रा लगा दिया। सामने वाली दीवार पर कई मक्खियां नजर आ रही हैं। जिस मक्खी को कहिए। वो वाली। जितने फासले से कहिए। आखिरी सिरे पर चलते हैं। फासला तकरीबन 18 फुट है। पहुंच गए हम आखिरी सिरे पर। अब ये देखिए। आओ चलकर देखते हैं। अरे अनवर, ये तो सचमुच कमाल है। कौन सी बड़ी बात है, मैं खुद लगा सकता हूँ। लाइए इमरान साहब, मुझे दीजिए बंदूक। ये लीजिए। तो बताओ सूफिया, कौन सी मक्खी का निशाना लगाऊं? पहले आखिरी सिरे तक तो आओ। बताओ अब। वो वाली। ये लो। वाह अनवर, तुम तो मक्खी भी नहीं मार सकते। मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुमसे बेहतर निशाना तो मैं लगा सकती हूँ। लाओ, मुझे दो बंदूक। आओ आरिफ, तुम भी देख लो। ये क्या हो रहा है भाई? इमरान साहब 18 फुट के फासले से एक मक्खी का निशाना ले सकते हैं। क्या वाकई? कमाल है भाई। अब मैं ट्राई कर रही हूँ। हटो सामने से। अरे हटो भाई। मेरे ख्याल में अब बस करते हैं। हम सब कई कई दफा निशाना लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ सिवाय इमरान साहब के। ला हौला वला कुव्वत। क्या हिमाकत है। दीवारें बर्बाद हो गई हैं। वाकई दीवारें बर्बाद हो गईं। कर्नल साहब हमें जिंदा दफन कर देंगे। सब इमरान की बदौलत। मेरी बदौलत क्यों अनवर? मैंने तो सिर्फ एक ही मक्खी पर निशाना लगाया था। यार सच बताना, क्या तुम वाकई अहमक हो? मेरे डैडी मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हैं। आखिर तुम्हारे ही डैडी हैं वो। अरे ऐसा ना कहिए, वो बहुत बड़े आदमी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या? यानी रहमान साहब? जी हाँ। अरे तो आप वही इमरान हैं जिसने लंदन में अमेरिकी गुंडे मैक्लॉरेंस का गिरोह तोड़ा था? हाँ, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। नहीं, आप वही हैं। आरिफ, सूफिया, हम अभी तक एक बड़े खतरनाक आदमी का मजाक उड़ा रहे थे। क्या? खतरनाक आदमी? मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त राशिद ऑक्सफोर्ड में इनके साथ था। उसने मुझे मैक्लॉरेंस का वाकया सुनाया था। वो मैक्लॉरेंस जिसका वहां की पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। इमरान साहब से टकराने के बाद वो अपने ग्रोह समेत फना हो गया था। खूब हवाई छोड़ी है किसी ने। इमरान साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि एक बार सुपरिटेंडेंट फैयाज ने भी आपका तस्करा किया था। ओह, लगता है कि डैडी मेहमानों को लेकर आ गए हैं। हाँ चलो बाहर चलते। तो ये हैं कर्नल जरगाम के मेहमान, कर्नल डिक्सन। अधेड़ उम्र का एक दुबला पतला आदमी है। आंखें नीली मगर धुंधली हैं। इसकी लड़की मार्था नौजवान और काफी हसीन है। सूफिया के कुछ कहने से पहले ही मार्था उससे लिपट गई है।
हंसते हुए उसके गालों में खफीफ से गड़े पड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि उनका असर बराह रास्त आरिफ के दिल पर हो रहा है। बारतोश को सिर्फ तनोतोश कहा जाए तो गैर मुनासिब ना होगा। अच्छे तनोतोश का आदमी है। इसके चेहरे पर बड़े आर्टिस्टिक किस्म की दाढ़ी है। चेहरे की रंगत में फीकापन है, मगर इसकी आंखें बड़ी जानदार हैं। सब एक दूसरे से अपना तारुफ करवा चुके हैं। अब मेरी बारी है। मुझे भी इनके करीब जाना चाहिए। मैं कर्नल जरगाम के सेक्रेटरी हूं, नादान इमरान। नेवर माइंड। जरगाम कहाँ है? क्या? कर्नल डिक्सन, ये आप क्या कह रहे हैं? सूफिया, मैंने पूछा जरगाम कहाँ है? क्या? क्या वो आपके साथ नहीं है? मेरे साथ नहीं तो? लेकिन वो तो। घबराने की जरूरत नहीं है सूफिया। मेहमानों को कमरों में पहुंचा दो, उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगा। पहुंचा दिया है मेहमानों को उनके कमरों में। अब बताइए इमरान साहब, डैडी कहाँ गए? पता नहीं। खुदा के लिए संजीदगी इख्तियार कीजिए। सूफिया, फिक्र मत कीजिए, मैं कर्नल का जिम्मेदार हूँ। मैं उन्हें तलाश करने जा रही हूँ। हरगिज नहीं। आप कोठी से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। आखिर क्यों? कर्नल का हुक्म। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? डरने की बात नहीं, कर्नल बिल्कुल खतरे में नहीं है। आप पागल हैं। उन्हें मैंने ही एक महफूज मकाम पर भिजवा दिया है। आप सच कह रहे हैं? मौजूदा हालात का इल्म मेहमानों को ना होना चाहिए। अनवर और आरिफ को भी मना कर दीजिए। अनवर और आरिफ को हालात का इल्म नहीं है। इतना तो जानते ही हैं कि कर्नल किसी खतरे में है। आरिफ, तू बिल्कुल गधा है। क्या जरूरत थी मेहमानों से ये कहने की कि अंकल कई दिनों से सख्त परेशान थे? इस दौरान हम लोग रात भर जागते रहे हैं। बस अनवर, गलती हो गई यार। और गलती की वजह कर्नल डिक्सन की शोख और खूबसूरत लड़की मार्था है। तू उसे अपने एल्बम दिखा रहा था और बड़ी मौज में था। कैसे ड्रामाई अंदाज में कहा था ना, अंकल का गायब होना एक बड़ा गहरा राज है, उन्हें किसी का खौफ था। हम लोग रात भर जागते रहे हैं। इमरान साहब, बड़ी मुसीबत हो गई है। अब कर्नल डिक्सन सब कुछ मालूम करना चाहते हैं। ये मुसीबत तुमने खुद ही मोल ली है सूफिया। आरिफ को मना क्यों नहीं किया था? इन्हीं उलझनों में भूल गई थी। कैसी उलझन? मैंने तुम्हें यहां तक बता दिया था कि कर्नल को मैंने ही एक महफूज मकाम पर भिजवा दिया है। लेकिन ये उलझन क्या कम थी कि मेहमानों को क्या बताऊंगी? क्या मेहमान इस इत्तला के बगैर मर जाते? तुम्हारे दोनों कजन मुझे सख्त नापसंद है, समझी? अनवर को कम से कम इसका एहसास था कि खुद मेरे डैडी ही इसे राज रखना चाहते हैं, लेकिन आरिफ तो बिल्कुल उल्लू है। खैर, उसने भी वही बताया जिसका उसे खुद इल्म है, और तुमने भी कर्नल डिक्सन के सामने वही बातें दोहराई हैं। जी हाँ, पूरी बात डैडी ने सिर्फ मुझे बताई थी और कल रात आपको, और वो तो मैंने कर्नल डिक्सन के पूछने पर भी नहीं बताई। अब अपने कजन्स को अच्छी तरह समझा दो, मेरे मुतालिक मेहमानों से कुछ न कहा जाए। यही आ रहे हैं वो। रात का वक्त है, बरामदे में बैठकर सब कॉफी पियेंगे। अब सूफिया, क्या तुमने मुझे पूरे वाकयात बता दिए हैं? जी हाँ कर्नल डिक्सन, मुझे हालात का ज्यादा इल्म नहीं है। डैडी को एक दिन डाक से एक पार्सल मिला था जिसे किसी नामालूम आदमी ने भेजा था। पार्सल से लकड़ी का एक छोटा सा बंदर बरामद हुआ और उसी वक्त से डैडी परेशान नजर आने लगे। उन्होंने 8 पहाड़ी मुलाजिम रखे जो रात भर राइफलें लिए इमारत के गिर्द पहरा दिया करते थे। डैडी ने हमें सिर्फ इतना ही बताया था कि वो किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे थे। और उस बंदर का मतलब क्या था? मिस्टर बारतोश, डैडी ने उसके मुतालिक हमें कुछ नहीं बताया। हम अगर ज्यादा इसरार करते तो वो खफा हो जाया करते थे। क्या इससे ज्यादा तुम्हें कुछ मालूम नहीं है?
कर्नल डिक्सन पूरे वाकयात का इल्म कर्नल जरगाम के अलावा और किसी को नहीं। मैंने सूफिया से पूछा है। वो लकड़ी के एक बंदर से बुरी तरह खौफ थे। मुझे उनकी जहनी हालत पर शुबा है। इसके बावजूद भी तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकलने दिया? उनकी जहनी हालत बिल्कुल ठीक थी। अरे तू फिर बकवास किए जा रहा है। सॉरी अनवर। मैं कहता हूं कि पुलिस को इसकी इत्तला जरूर देनी चाहिए। बारदोश, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी भी यही राय है। डैडी इस मामले को आम नहीं करना चाहते। पुलिस के तो सिरे से खिलाफ हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अगर मैं अचानक कभी गायब हो जाऊं तो तुम लोग फिक्रमंद मत होना, मैं खतरा दूर होते ही वापस आ जाऊंगा। वेरी गुड सोफिया। जरगाम हमेशा से पुरस्कार रहा है। कर्नल डिक्सन, यहाँ सभी पुरस्कार है। मार्था, तुम जानते हो आज ये सब दिन भर एयरगन से मक्खियां मारते रहे हैं। क्या वाकई? उस कमरे की दीवार देख लो, निशानात मौजूद हैं। इनसे ज्यादा पुरस्कार तुम हो। जी हाँ, मक्खियां मारने का मशवरा मैंने ही दिया था, क्योंकि कन्फ्यूशियस ने कहा था। तुम अहमक हो। जब तक मैं यहाँ मुकीम रहूं, तुम कन्फ्यूशियस का नाम ना लेना, समझे? अच्छा। सूफिया, देखो तो, वो गेट से कोई दाखिल हुआ है, इसी तरफ आ रहा है। माफ कीजिएगा, मैं मुखिल हुआ। क्या कर्नल साहब तशरीफ रखते हैं? जी नहीं, वो बाहर गए हैं। कब तक तशरीफ लाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कल आ जाएं, हो सकता है एक हफ्ते के बाद। ओह, ये तो बुरा हुआ। मुझे उनसे बहुत जल्दी का काम है। आप वो काम मुझसे कह सकते हैं, मैं कर्नल का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। ओह, तब तो ठीक है। क्या आप अलग थोड़ी सी तकलीफ करेंगे? वो अलग थोड़ी सी तकलीफ किस किस्म की होगी? गला तो ना घुटवाना होगा। ओह, मेरा मतलब है जरा अलग चलेंगे। मैं अलग ही चलता हूँ, आज तक किसी से टांग बांध कर नहीं चला। अरे साहब, कहने का मतलब यह है कि जरा मेरे साथ आइए। तो पहले क्यों नहीं कहा? हम वहां बाग के फाटक पर जाकर बात कर सकते हैं, लेकिन वहां अंधेरा है। आप टॉर्च जलाए रखिएगा। क्या आप इमरान सीरीज का अगला सनसनीखेज ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।